ओम शांति। आज बाबा की 12 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो, तुम्हारे लिए क्या होता है? सारी दुनिया ही बदल जाती है। प्रश्न है, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? इस समय जो बाबा के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? तो बाबा ने समझाया, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती। सतयुग में किसी को किसी की मदद नहीं चाहिए, है ना। ये भी नहीं कि कोई अहंकार में जिएंगे, लेकिन आपस में स्नेह इतना होगा, सहयोग की भावना, नेचुरल आत्मा का संस्कार होगा। तो बाबा कहते हैं, आधा कल्प कोई की मदद लेने की व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं, बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते हो तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? देखो कितना बड़ा बाप, कितना निरहंकारी। क्या कह रहे हैं? बच्चे, अगर तुम नहीं होते तुम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? हैं ना, इसको कहते सिर माथे चढ़ाना। बच्चों को क्या कर रहे हैं आज बाबा? सिर माथे चढ़ा रहे हैं ना। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बाबा ने कहा मीठे मीठे, लेकिन कैसे? नंबरवार, है ना। सबके अंदर मिठास नंबरवार भरी है ना। क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए हैं। रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया है। अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। कोई ICS का इम्तिहान पास करते हैं तो समझते हैं बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया है ना। IAS की पोस्ट बहुत ऊंची होती है तो सोचते हैं बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया। अभी तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हो ना। बाबा कहते तुम तो विश्व महाराजन बनने का इम्तिहान पास करते हो, वो तो सिर्फ इंडियन सर्विसेज का इम्तिहान पास करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ज़रा सोचो तो सही कि पढ़ाने वाला कौन है और पढ़ने वाले कौन हैं। यह भी निश्चय है, हम कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद टीचर सतगुरु से फिर मिलते ही रहते हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम कितना ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचा वर्षा पाते हैं। टीचर्स भी वर्षा देते हैं ना पढ़ा करके। टीचर के लिए पढ़ाई ही वर्षा है, तो बाबा कहते टीचर भी वर्षा देते हैं पढ़ा करके। तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया को ही बदल देते हैं। नई दुनिया में राज्य कराने के लिए भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, तो तुम उनके द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है,
तुम कहते हो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। तो बाप को भी आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नई बनाने। त्रिमूर्ति के चित्र में भी दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। तो जरूर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ चाहिए। ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते, रचयिता है ही बाप। बाबा ने का रचयिता कौन है? शिव बाबा है। ब्रह्मा द्वारा करते हैं, केवल ब्रह्मा नहीं कर सकते बिना शिव बाबा के। कहते हैं मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बनाता हूँ। नई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कि जनसंख्या कम हो। अब कम तो नहीं होगी, है ना, और ही बढ़ती जाती है। लड़ाई में करोड़ों मनुष्य मरते हैं, फिर मनुष्य कम थोड़े ही होते हैं। जनसंख्या तो फिर भी बढ़ती जाती है। अभी भी बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा ही है, क्योंकि पहले जो नॉर्मल डेज में कोरोना काल से पहले जो मृत्यु होती थी वो ज़्यादा थी। अब घर से लोग बाहर कम निकलते हैं, तो और सब कारणों से मृत्यु दर कम है। कोरोना काल से ही बस थोड़े जो शरीर छोड़ रहे हैं। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि लोग सोचते हैं इस तरीके से कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे, अब लड़ाई में मनुष्य मरते हैं, फिर भी मनुष्य कम थोड़े ही हैं, जनसंख्या तो बढ़ती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो, तैरना भी सीखते हो। कहते हैं ना, नैया मेरी पार लगाओ। बहुत नामी ग्रामी होते हैं जो तैरना सीखते हैं। अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है। एकदम ऊपर में चले जाते हो, फिर यहाँ आते हो ना। बाबा कहते कैसे तैर रहे हो? एकदम सारी दुनिया से पार चले जाते हो, फिर यहाँ आ जाओगे सतयुग में। वह तो दिखलाते हैं इतने माइल्स ऊपर में गए। तुम आत्माएं कितने माइल्स ऊपर में जाते हो? गिनती है? कोई गिनती नहीं कर सकता। परम धाम कितने मील दूर है। वह तो स्थूल वस्तु है जिसकी गिनती करते। तुम्हारा तो अनगिनत है। तुम जानते हो हम आत्माएं अपने घर चली जाएंगी, जहाँ सूर्य चांद आदि नहीं होते। तुमको खुशी है, वो हमारा घर है खुशी। परम धाम हमारा घर है। असलियत में हम वहाँ के रहवासी हैं। अगर बुद्धि में वहीं की याद रहे तो यहाँ की कोई भी बात हमें परेशान नहीं करेगी। अब लौकिक रीति से किसी को कहीं जाना होता है तो उसकी बुद्धि में वही चलता रहता है, वहाँ जाना है, हम तो वहाँ के हैं, हमें यहाँ से क्या लेना देना, ऐसे रहता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बुद्धि से परम धाम रहो तो यहाँ की बातों का प्रभाव नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं हम वहाँ के रहने वाले हैं। मनुष्य भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। कोई कहते हैं हम ज्योति ज्योत में समा जाएं, कोई कहते हैं मुक्ति धाम में जाएं। मुक्ति धाम का किसी को भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, अपने घर ले जाएंगे। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है, हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं। जिसके लिए आधा कल्प पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके, ना ही कोई ज्योति ज्योत में समा सके,
ना ही मुक्ति धाम में जा सके, ना ही मोक्ष को पा सके। जो कुछ पुरुषार्थ किया वो जैसे व्यर्थ ही हो गया, है ना, क्योंकि कोई भी आत्मा परम धाम तो जा नहीं सकती है वापस। बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है। यह खेल कैसा बना हुआ है, तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है। बाबा ने कहा देखो ये खेल कैसा बना हुआ है, अभी सब क्या बने हैं, आस्तिक, क्योंकि परमात्मा को मानते भी हैं और जानते भी हैं। भक्ति में क्या है, बस मान रहे हैं, अंधश्रद्धावश मान रहे हैं, जान नहीं रहे कौन है क्या है। तो बाबा कहते बच्चे बाप को अच्छी रीति तुम बच्चे जानते हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जाना है। बाप कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में भी नहीं है, देवताओं में भी नहीं है। बाप को कोई नहीं जानते तो किसी को ले कैसे जाएंगे। कितने ढेर गुरु लोग हैं, कितने उनके फॉलोअर्स बनते हैं। सच्चा सच्चा सदगुरु है शिव बाबा, उनको तो चरण है नहीं। वह कहते हैं हमको तो चरण है नहीं, मैं कैसे अपने को पुजवाऊं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे चरण तो है नहीं, पैर तो है नहीं, मैं अपनी पूजा कैसे करवाऊं, पुजवाऊं। बाबा कहते हैं बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे थोड़े ही पुजवाऊंगा। भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं, प्रणाम करते हैं ना। वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे हैं, परंतु नम्रता दिखलाते हैं। छोटे बच्चे आदि सब जाकर पांव पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते तुमको पांव पड़ने से भी छुड़ा देता हूँ। कितना बड़ा बाप है, कहते हैं तुम बच्चे मेरे मददगार हो। क्या है, हम सब बाबा के मददगार हैं। तुम मददगार नहीं होते तुम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। बाबा देखो कितना आज प्यार से बच्चे को कर रहे हैं। बच्चे अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं स्वर्ग कैसे स्थापन करता। कितना निरहंकारी। और बच्चों को जरा सी बात में अहंकार आ जाता है, हैं? बच्चे सोचेंगे अच्छा बाबा ने भी ऐसे बोला है, हम नहीं होते तो क्या कौन करता। ऐसा है नहीं है। बाबा सर्वशक्तिवान है, जब चाहे जैसे चाहे जो कार्य कराना चाहे करा सकते हैं। ये तो बाबा बच्चों को सम्मान देते हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुमको बाप समझाते बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाते जो कोई की मदद लेने की दरकार ही नहीं रहेगी। तुमको कोई के राय की भी दरकार नहीं रहेगी, किसी से राय लेने की भी जरूरत नहीं है, इतने समझदार बन जाते। यहाँ बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं, लेकिन वो भविष्य की बात है, अभी तो सबकी राय के साथ चलना है। कहते हैं बच्चे अब छी मत बनो, माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देते हैं। बॉक्सिंग होती है तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो वाह हो जाती है और हार खाने वाले का मुंह पीला हो जाता है ना। हारते हैं तो सफ़ेद पड़ जाता है ना, चेहरा पीला पड़ जाता है, हार गए। यहाँ भी हार खाते हैं, यहाँ हार खाने वाले को कहा जाता है काला मुंह कर दिया। आए हैं गोरा बनने के लिए, फिर क्या कर देते हैं कि कमाई सारी चट हो जाती है, फिर नए सिरे से शुरू करना पड़े। बाबा ने कहा कि कमाई क्या हो गई, सारी चट। बाबा कहते बच्चे बाप के मददगार बन, फिर हार खाए तो नाम बदनाम कर देते हैं। दो पार्टी हैं, एक है माया के मुरीद और एक है ईश्वर के। पहले क्या थे,
माया के मुरीद थे। अब क्या है, अब ईश्वर की पार्टी में आ गए। जब से ज्ञान लिया तो हम क्या बन गए, बाबा के बच्चे बन गए, ईश्वर के बच्चे बन गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो दो पार्ट, तुम बाप को प्यार करते हो, गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, तो तुमको नाम बदनाम थोड़े ही करना है। तुम प्रीत बुद्धि फिर माया से हार क्यों खाते हो। बाबा कहते प्रीत बुद्धि माया से हार क्यों खाते हो। हारने वाले को दुख होता है, जीतने वाले पर तो ताली बजाते बजाते वाह वाह करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान हैं, अब माया को जीतना जरूर है। बाबा कहते हैं देह सहित जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ। बाबा ने कहा देह सहित जो कुछ देखते हो क्या करो, क्या करो, भूल जाओ ना। बाबा ने कहा बच्चे, लेकिन होता क्या है, बाबा को भूल जाएंगे और बातें नहीं भूलेंगे, हैं उल्टा ही कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, माया ने तुमको सतो प्रधान से तमो प्रधान बना दिया है, अब फिर से सतो प्रधान बनना है। माया जीते जगत जीत बनना है, ये है ही हार और जीत, सुख और दुख का खेल। बाबा ने कहा क्या बनना है, माया जीते जगत जीत। रावण राज्य में हार खाते हैं, अब बाप फिर वर्थ पाउंड बनाते हैं। बाबा ने समझाया है एक शिव बाबा की जयंती ही वर्थ पाउंड है। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, वहाँ पर तो घर घर में दीपमाला रहती, सबकी जोत जगी रहती है ना। दिवाली दिखाते हैं ना, दिवाली भी आने वाली है और उससे पहले अभी नवरात्रि भी आने वाले हैं, उसमें भी अखंड जोत जगाते हैं। तो बाबा संगम का यादगार बताते हैं, दशहरा किसका यादगार है, संगम युग का, और दिवाली किसकी यादगार है, सतयुग की। तो सतयुग संगम पर जब हम पुरुषार्थ करके अखंड ज्योत अपनी आत्मा की जला कर रखते हैं, रोज उसमें ज्ञान घृत डालते हैं, तो क्या होता है, भविष्य सतयुग में हमारी ज्योत सदा जगती रहती है। तो बाबा कहते हैं वहाँ पर घर घर में दीपमाला रहती, सबकी ज्योत जग जाती, मेन पावर से ज्योति जगती है। बाबा कितना सहज रीति बैठ समझाते, बाप के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिक्की लदे बच्चे कौन कहेगा। रूहानी बाप ही कहते हैं, हे मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, वापस तो एक भी जा नहीं सकता, बाप ही आकर सबको ले जाते हैं। बाबा ने कहा बीच से कोई भी वापस नहीं जा सकता, बाबा ही ले जाते हैं। तो तुम संगम युग पर अच्छी रीति समझा सकते हो, बाप कैसे आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। दुनिया में इस बेहद के नाटक का कोई को पता ही नहीं, यह तो बेहद का ड्रामा है, यह भी तुम समझते हो और कोई तो कह ना सके। अगर बोले बेहद का ड्रामा है, फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे। यहाँ तो तुम 84 के चक्र को जानते हो, तुम बच्चों ने जाना है, तुमको ही याद करना है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो, तुम कितना दूर स्नान करने जाते हो। एक लेक है माना झील है, कहते हैं उसमें डुबकी लगाने से परियां बन जाते हैं, है ना। मानसरोवर कहते हैं, उसमें डुबकी लगाने से परियां बन जाते हैं। अगर सच में ऐसी कोई होती तो सारे ही उसमें डुबकी लगा रहे होते, परी बन गए होते। बाबा कहते बच्चे अभी तो तुम
ज्ञान सागर में डुबकी मार परी ज़्यादा बन जाते हो। कोई अच्छा फैशन करते तो कहते ये तो जैसे परी बन गए, पर कौन सी परी? आजकल वाले क्या हैं, नर्क की परियां हैं, स्वर्ग की परी थोड़ी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो तुम रतन बनते हो, बाकी मनुष्य को उड़ने के पंख आदि हो नहीं सकते, ऐसे उड़ न सके। उड़ने वाली है ही आत्मा। आत्मा जिसको रॉकेट भी कहते हैं, आत्मा कितनी छोटी सी है। जब सब आत्माएं जाएंगी तो हो सकता है तुम बच्चों को साक्षात्कार भी हो, बुद्धि से समझ सकते हो, यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो सकता है जैसे विनाश दिखाया जाता है वैसे आत्माओं का झुंड भी देख सकते हैं। कैसे जाते हैं? हनुमान, गणेश आदि ये तो है नहीं, परंतु उनका भावना अनुसार साक्षात्कार हो जाता है। बाबा तो है ही बिंदी, उनका वर्णन क्या करेंगे। कहते हैं छोटा सा स्टार है जिसको इन आँखों से देख नहीं सकते। शरीर कितना बड़ा है जिससे कर्म करना है, और आत्मा कितनी छोटी सी है। अब ट्रेन इतनी लंबी होती है, चलाने वाला तो छोटा सा ही होता है ना। एरोप्लेन है, ट्रेन है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, चलाने वाला छोटा है। ऐसे ही बाबा कहते हैं आत्मा भी इतनी सूक्ष्म है, शरीर तो कितना बड़ा है। तो आत्मा कितनी छोटी है, उसमें 84 का चक्र नूंधा हुआ है। एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, आत्मा में कैसे पार्ट भरा हुआ है। वंडर है ना, आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बजाती है। वह होता है हद का नाटक, यह होता है बेहद का नाटक। बेहद का बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह विचार सागर मंथन करते रहते हैं। किसी को कैसे समझाएं ना, बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि में चिंतन चलता है ज्ञान का, वो सोचेंगे इस बात पर ऐसे समझाना चाहिए। मुरली सुनते हुए भी आज बाबा ने ये पॉइंट अलग बताई है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी बुद्धि में चलेगा। कितना तुम एक एक से माथा मारते हो, फिर भी कहते हैं बाबा हम समझते ही नहीं। कोई नहीं पढ़ते हैं तो भी कहा जाता है ये तो जैसे पत्थर बुद्धि है। तुम देखते हो यहाँ भी कोई 7 रोज में ही बहुत खुशी में आकर कहते बाबा के पास चलें। कोई तो कुछ भी नहीं समझते। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, परंतु अर्थ नहीं जानते। आत्मा पवित्र बनती है तो पारसनाथ बन जाती है। पारसनाथ का मंदिर भी है। सारा सोने का मंदिर नहीं होता, बस ऊपर में थोड़ा सोना लगा देते हैं ना, सोने का वर्क चढ़ा देते हैं बस ना। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हमको बागवान मिला है। कांटे से फूल बनने की युक्ति बतलाते हैं। गायन भी है गार्डन ऑफ अल्लाह। तुम्हारे पास शुरू में एक मुसलमान ध्यान में जाता था, बाबा का ड्राइवर था ना, पहरा देता था। नहीं, ड्राइवर नहीं था, पहरा देता था बाहर, क्योंकि उस समय बहुत दंगे चल रहे थे तो बाहर में पहरा देने के लिए रखा था। तो वो भी जब कहीं जाते थे आते थे तब उसको साक्षात्कार होता था, तो वो बताता था भाई बाबा ने पिछली मुर्गियों में इसके बारे में बताया है। तो उसको ऐसे अनुभव होता था, कहता था खुदा ने हमको फूल दिया। खड़े खड़े गिर पड़ता था, खुदा का बगीचा देखता था। अब खुदा का बगीचा दिखाने वाला तो खुद ही खुदा होगा, और कोई कैसे दिखलाएंगे। तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार कराते हैं, खुदा ही ले जाते हैं।
खुद तो वहाँ रहते नहीं। बाबा कहते खुद खुदा तो वहाँ रहते नहीं, मनुष्य बाबा तो सत्युग में जाएंगे नहीं, हम बच्चों को ले जाते हैं। खुदा तो शांति धाम में रहते हैं, तुमको बैकुंठ का मालिक बनाते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम समझते हो। खुशी होती है अंदर में, बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम सुख धाम में जाते हैं, वहाँ दुख की तो बात ही नहीं होती। बाबा कहते हैं सुख धाम शांति धाम को याद करो, घर को क्यों नहीं याद करेंगे। आत्मा घर जाने के लिए कितना माथा मारती है, जप तप आदि बहुत मेहनत करती है, परंतु जा तो कोई भी नहीं सकते। झाड़ में नंबरवार आत्माएं आती रहती हैं, फिर बीच में जा कैसे सकती हैं, जबकि बाप ही यहाँ हैं। तो तुम बच्चों को रोज समझाते रहते हैं शांति धाम को और सुख धाम को याद करो। बाप को भूलने के कारण ही फिर दुखी होते हो। माया का मोचरा लग जाता है, अब तो जरा भी मोचरा नहीं खाना है। मूल है दे अभिमान, मोचरा माना सजाएं। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो कि जरा भी सजा ना खानी पड़े, एकदम धर्मराज भी सल्यूट करे, ऐसी अवस्था में जाना है। अभी तुम बच्चे, तुम अभी तक जिस बाप को याद करते थे, हे पतित पावन आओ, अब उस बाप से तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट टीचर भी है, ओबीडिएंट सर्वेंट बाप भी है। बड़े आदमी हमेशा नीचे लिखते हैं ओबीडिएंट सर्वेंट ना। बाबा कहते हैं जो पद पोजीशन वाले होते हैं वो क्या लिखेंगे, आज्ञाकारी सेवाधारी ना, कभी मालिक नहीं लिखेंगे ना। तो बाबा के बच्चे, बाबा भी क्या है, सेवाधारी है बच्चों का ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूँ। सपूत बच्चों पर ही तो बाप का प्यार होता है ना, कपूत पर थोड़े प्यार होगा। लौकिक में भी देखो जो नालायक बच्चे होते हैं तो उन पर इतना प्यार नहीं रहता है। जो कपूत होते हैं अर्थात बाप का बनकर फिर ट्रेटर बन जाते, बेकार में चले जाते, तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा तो नहीं जन्मता तो अच्छा था, पैदा ही नहीं होता तो अच्छा था। तो ऐसे कह देते हैं, कपूत बच्चे के लिए भी ऐसे कह देते हैं ना, नालायक होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता, कितनों को तकलीफ होती है। यहाँ तुम कितना ऊंचा काम कर रहे हो, विश्व का उद्धार कर रहे हो, और तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। तुम बच्चे किसी का घर बार तो छुड़ाते नहीं हो, तुम तो राजाओं को भी कहते हो तुम पूज्य डबल सिरताज थे, अब पुजारी बन पड़े हो। अब बाप फिर से पूज्य बनाते हैं तो बनना चाहिए ना, थोड़ी सी देरी है बस। बाबा कहते हैं अब ज़्यादा देर का खेल नहीं है, अब थोड़ी सी देरी है बस, सब जाने वाला है। तो यहाँ हम किसी के लाख लेके क्या करेंगे, गरीबों को राजाई मिलनी है, बाप तो गरीब निवास है ना। तुम अर्थ सहित समझते हो कि बाप को गरीब निवास क्यों कहते हैं। भारत भी कितना गरीब है, उनमें भी तुम गरीब माताएं हो। जो साहूकार हैं वो इस ज्ञान को उठा न सके। गरीब अबलाएं कितनी आती हैं, उन पर अत्याचार होते हैं। बाबा कहते हैं माताओं को आगे बढ़ाना है। प्रभात फेरी में भी पहले पहले माताएं हों। जब प्रभात फेरी होती है तो माताएं ही होती हैं, वैसे भी भाई तो थोड़े ही होते हैं, ज़्यादातर तो माताएं ही होती हैं। तो बैज भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास हैं, ये ट्रांसलाइट का चित्र तुम्हारे आगे हो। सबको सुनाओ, दुनिया बदल रही है, बाप से वर्षा मिल रहा है।
कल्प पहले माफिक। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कैसे सर्विस को अमल में लाएं। टाइम तो लगता है ना, बाबा कहते सेवा करने में भी टाइम तो लगता है, सेवा जमने में ना, पक्के बनने में। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से पूरी पूरी प्रीत रख मददगार बनना है ना, बाबा से पूरी प्रीत रख मददगार बनना है। माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना। बाबा कहते हैं माया से हार खाकर कभी भी नाम बदनाम नहीं करना है। पुरुषार्थ कर देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। दूसरा पॉइंट है, अंदर में खुशी रहे कि हम शांति धाम सुख धाम जाते हैं। अंदर में खुशी रहे हम शांति धाम सुख धाम जाते हैं। बाबा ओबीडियंट टीचर बन हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं। बाबा कहाँ ले जा रहे हैं हमें? घर ले जा रहे हैं ना। तो बाबा क्या है? ओबीडियंट टीचर है। लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं। वरदान दिया बाबा ने, त्रिस्मृति। त्रिस्मृति का मतलब है 3 बातों की स्मृति। 3 बातें हमेशा याद रखनी है। कौन सी 3 बातें? जो 3 बिंदी का तिलक बाबा हमें देता है। त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। बाबा बोले, स्वयं की स्मृति, मैं कौन हूँ, बाप की स्मृति और ड्रामा की स्मृति। तो ड्रामा की स्मृति, इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की यह 3 स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है ना। बाबा कहते हैं जैसे वृक्ष में बीज है, बीज में अंकुर फूटता है, फिर 2 पत्ते निकलते हैं। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति। शिव बाबा क्या है? सारी सृष्टि का बीज रूप है, उसकी स्मृति। 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। स्लोगन है, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो क्या होगा? कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। अब जिस बच्चे को पता है मुझे पढ़ाई करनी है, इतनी ऊंची पोस्ट मिलेगी, उसको कुछ वो नहीं रहता है। अपने आप खाना बनाएंगे, माँ बाप से दूर भी रहेंगे, नौकरी भी करेंगे। क्यों? क्यों? पोस्ट ऊंची है, पद ऊंचा है, प्राप्ति बहुत ऊंची है, तो वो सहन करना मुश्किल नहीं है। ऐसे ही बाबा कहते पद और प्राप्ति को याद करो तो कोई भी बात विघ्न डालेगी नहीं। सारे हैं मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो, तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। प्रश्न है, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? बाबा बोले, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाबा ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने की व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती। कितना बड़ा बाप है
कहते हैं बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तुम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही है, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।